स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे टैली में लेजर कैसे बनाते हैं। जैसे मल्टी लेजर और लेजर, सिंगल लेजर दोनों कैसे बनेगा। मैंने पिछली क्लास में आपको बैकअप और अल्ट्रेशन का चीज़ें बताई थी। उसके पिछले क्लास में हम आपको कंपनी बनाया कैसे जाता है, टैली कैसे सेटअप की जाती है, हमने आपको बता दिया था। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लेजर कैसे मेंटेन करें। तो लेजर कैसे मेंटेन करना है, लेजर कैसे बनाया जाता है, इस सारी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। चलिए सीख लेते हैं। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली अपना ओपन करेंगे। ठीक है, टैली ओपन कर लेंगे। टैली ओपन होते ही आप देखेंगे कुछ स्क्रीन आपके सामने आता है, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो आप वर्क इन एजुकेशन मोड पे आ जाइएगा और एक कंपनी आप बना लीजिए। जैसे मैंने एक कंपनी बना देता हूँ यहाँ से, प्रिया गोल्ड। प्रिया गोल्ड के नाम से मैंने एक कंपनी बनाया यहाँ से। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी का एड्रेस वगैरह सेम आप जैसे पहले डालते थे जो आप फिल करेंगे। मैं आपको बताने के लिए उस कंपनी को थोड़ी बना लेता हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंपनी तो मेरा बन चुका है। कंपनी बनाने के बाद अब हमें आता है कि सर लेजर कैसे मेंटेन करें। तो लेजर मेंटेन करने के लिए आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब आपके सामने इस तरह से स्क्रीन होगा, यानी कंपनी इन्फो का स्क्रीन होगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन का स्क्रीन होगा, तो आप अपने कीबोर्ड बटन में से स्किप बटन को प्रेस करेंगे। स्किप बटन क्या होता है, आप देखेंगे कीबोर्ड में लेफ्ट साइड एकदम टॉप पे ऊपर एक छोटा सा की होगा। मतलब कीबोर्ड में आप देखेंगे ऊपरी हिस्सा में एक आपको बटन मिलेगा। अगर आप देखना चाहें तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ये इस बटन को आप प्रेस करेंगे। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन की जो स्क्रीन है ये गायब हो जाएगी। आप आ जाएंगे मास्टर एरिया में, मतलब गेटवे ऑफ टैली के मास्टर एरिया में। इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो पे एक बार इंटर करना है, लेजर में आना है और लेजर में आके इंटर करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर लेजर क्या होता है, क्यों बनाएंगे हम लेजर। तो लेजर का मतलब होता है खाता बही। खाता बही क्या होता है, तो आप सोचेंगे सर खाता बही क्या होता है। बिल्कुल जानना चाहिए लेजर में खाता बही क्या होता है। तो लेजर में खाता बही क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे छोटे छोटे पार्ट्स बना के हम रखना, मीन्स जैसे हम परचेज का लेजर अलग बनाते हैं, सेल का लेजर अलग बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये अलग क्यों बनाएंगे, अलग क्यों इसलिए बनाएंगे, जैसे अगर मैंने इसे खरीदारी किया हूँ और उधार खरीदारी किया हूँ या नगद खरीदारी किया हूँ, तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो रजिस्टर में खरीदने वाले पे खरीदने वाली चीज़ों को लिखा जाता है, न कि बेचने वाली चीज़ों को लिखते हैं। खरीदने वाले कापी पे खरीदने वाला चीज़, बेचने वाले कापी पे बेचने वाला चीज़। जैसे किचन का बात कर लीजिए, जैसे मम्मी आटा में चावल तो मिक्स करेगी नहीं, आटे वाले डिब्बे में चावल तो डाला नहीं जा सकता है, और चीनी के डिब्बे में हम नमक नहीं डाल सकते। तो क्या है, क्राइटेरिया अलग अलग बांटी गई है। तो लेजर का काम क्या होता है, अलग अलग क्राइटेरिया बांटना है, डिवाइड करना। तो हम क्या करते हैं, लेजर को अलग अलग मेंटेन करके बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स का ये रूल होता है, इसी को बोलते हैं खाता बही। किसी चीज़ को पार्टिकुलर पार्ट्स डिवाइड करना ही हमारा लेजर कहलाता है। ठीक है, किसी भी अकाउंट को पार्ट डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है, सिंपल भाषा में। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक बार कैसे क्रिएट होता है फिर से एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। अकाउंट इन्फो में आएंगे, लेजर में आएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे कि भैया कौन सा लेजर बनाना था, मैंने बना दिया परचेज। क्या बनाएंगे, परचेज। इसमें क्या होगा, एक बार में एक ही लेजर आप मेंटेन कर सकते हैं, एक बार में एक लेजर मेंटेन कर पाएंगे। परचेज यहाँ डालेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट मीन्स परचेज का चीज़ कहाँ रखेंगे, परचेज अकाउंट। मैंने जो बताया कि परचेज चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी, परचेज अकाउंट में। तो ये अंडर हेड यही है, ये लेजर हो गया, ये अंडर ग्रुप हो गया। क्या हो गया, लेजर का अंडर ग्रुप मीन्स डिब्बे जिसमें हम रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्ट कराने के बाद हम इसी में लिखेंगे सेल। तो देखेंगे आप सेल का भी अलग अलग बन रहा है। और एक बार एक जो हम एक्सेप्ट करा दे रहे हैं, दूसरा हमारा स्क्रीन सादा दिख रहा है, मतलब पेज क्या आ रहा है, सादा दिख रहा है। लेकिन पुराने लेजर हम नहीं दिख रहे हैं, तो हमें पुराना भी दिखते रहे हमारे सामने, उसको बोलते हैं मल्टी लेजर। कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। मल्टी लेजर के लिए आपको देखिए, पुराना जो आपने बनाया था अल्टर में आके आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, परचेज में कुछ गलती हो गई आपसे, स्पेलिंग एरर हो गया है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई स्पेलिंग एरर है, आप यहाँ पे कोई स्पेलिंग बना सकते हैं। मैंने जैसे ऐड कर दिया आपको दिखाने के लिए, आपने यहाँ पे बना लिए, यहाँ से देख सकते हैं। अगर बाई द वे आपको डिलीट करना है तो हम यहाँ से आके डिलीट भी कर सकते हैं। अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे और पूछ रहा है यस और नो। अगर यस करना है तो वाई की प्रेस करिए, अगर नो करना है तो एन की प्रेस करिए। तो आपका क्या हो जाएगा, लेजर डिलीट हो जाएगा। अगर अल्टर करना है तो आप यहीं पे अल्टर एडिट कर सकते हैं। डिस्प्ले में सिर्फ हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में आएंगे सिर्फ हम देख सकते हैं, इसमें से हम मतलब डिलीट या एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि सर मल्टी लेजर में क्या है। मल्टी लेजर में सेम प्रोसेस है डिस्प्ले और अल्टर का, लेकिन आप यहाँ पे बनाएंगे थोड़े सा अलग तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हम
इंटर किया और यहाँ से ऑल आइटम, मतलब सभी आइटम को मैं बनाऊंगा। अगर बैंक का सिर्फ लेजर मेंटेन करना हो तो सिर्फ बैंक लेंगे, लेकिन अगर मुझे सबका मेंटेन करना है, अगर आपको पार्टिकुलर एक चीज़ का मेंटेन करना है, कहीं आप काम कर रहे हैं सिर्फ एक बैंक का ही कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड है तो सिर्फ बैंक का लेंगे। लेकिन यदि आपका सबका मेंटेन करना है, जैसे परचेज, सेल, कैपिटल, इन सारी चीज़ों को लेना है तो आप क्या करेंगे, ऑल आइटम ले लेंगे और यहाँ पे आप बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, तो आप यहाँ से कैपिटल अकाउंट सर्च कर लेंगे। अब आपको लग रहा है सर आप कैसे ले रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग का CA 2 प्रेस कर देने की, बाकी आ जा रहा सी का बटन आ जा रहा था। आप यहाँ से भी ऐसे इजीली सर्च कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, देखेंगे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे है, लेकर इंटर कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आएंगे दूसरा बनाएंगे। अब यहाँ देखिए अगर मैं परचेज बनाऊंगा तो नहीं लेगा, क्योंकि मैंने परचेज पहले से बना रखा है, ठीक है। परचेज मैंने पहले से बना रखा है, तो देखेंगे मेरा परचेज का नहीं लेगा, ठीक है। एक बार एडजस्ट आपने कर लिया, इस तरह से मैसेज आ रहा है, मतलब एक बार आपने बना चुके हैं। अगर इसी को हम थोड़ा सा अंतर करना देंगे, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, तो मेरा ये ले लेगा, दोबारा भी ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ से उसमें यस लगाया था, इसमें यस हटा दे, तब देखेंगे ले लिया, ठीक है। यहाँ से परचेज अकाउंट डाल देंगे और ये क्या हो रहा है, मेरा कंटिन्यू जो मैं बना रहा हूँ मेरे सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, हिडन नहीं हो रहा। उसमें क्या हो रहा था, हिडन हो जा रहा था। और यहाँ से बनाने के बाद पूरे आपको एक्सेप्ट कर देंगे। आज हमने सीखा मल्टी लेजर और सिंगल लेजर। सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं, मल्टी लेजर कैसे बनाते हैं और उसको अल्टर कैसे कर सकते हैं, डिस्प्ले मीन्स कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, मैंने आपको इस क्लास में ये बता दिया। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आ रहा होगा समझ में, ठीक है। आगे फिर मिलते हैं, थैंक यू।